एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया? शिया फातमी खलीफा के वजीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, बादशाह रिचर्ड ने सैफुद्दीन के सामने एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, और जब सलाहुद्दीन तक ये दावतनामा पहुंचा तो उन्होंने फिर ये कहकर मना कर दिया कि बादशाह बगैर किसी मौक़दे के नहीं मिलते। फिलिप्स लिखते हैं कि अयूबी खुशमजाजी एक बार मसीही कैंप में खौफ का बायस बन रही थी। सफारती गुंजल में एक और उलझाव का इजाफा उसी रात रिचर्ड की तरफ से नई तजावीज़ की आमद थी। रिचर्ड शेरदिल की नई तजवीज़ में सुल्तान के बारे में क्या लिखा था? मौरखीन के मुताबिक रिचर्ड ने लिखा कि अगर सैफुद्दीन साखली इलाके ले लेते हैं तो उनके और रिचर्ड के दरमियान किसी तनाज़े की सूरत में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुनसफ का किरदार अदा कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है कि यरूशलेम में हमारा भी कुछ कंट्रोल हो। मेरा मकसद है कि आप इस तरह इलाके तकसीम करें कि सैफुद्दीन पर मुसलमानों और मुझ पर फरंगियों की तरफ से कोई तनकीद की गुंजाइश ना निकले। नवंबर का वस्त आ चुका था और रिचर्ड की तरफ से सर्दियों में यरूशलेम के मुहासरे का इम्कान बहुत कम था, लेकिन साथ ही ये भी तय था कि इस सूरत में वो सन 1192 तक उधर ही मौजूद रहेंगे। सुल्तान ने अपने उमरा को मुशावरत के लिए तलब कर लिया और सब इम्कानात उनके सामने रखे। फिलिप्स कहते हैं कि उमरा के जवाब जो तारीख के हवालों में दर्ज हैं, उनसे मालूम होता है कि ज़्यादातर हाजरीन की राय में बादशाह रिचर्ड पर एतबार किया जा सकता था, लेकिन उनके बाद पीछे रह जाने वाले फ्रैंक्स पर नहीं। उनकी बातों से ये भी मालूम होता है कि अका की शिकस्त से उनका गुस्सा अब कम हो चुका था। हमेशा की तरह इन मुलाकातों और पैगामात के साथ झड़पें और फौजी कार्रवाइयाँ जारी थीं, और एक बार तो रिचर्ड मुसलमानों के मोर्चों के इतने करीब आ गए कि उनके वहां से बाहिफाजत वापस जाने के लिए उनके एक सिपाही को उनका रूप अख्तियार करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मोरख लिखते हैं कि रिचर्ड के लिए ये फैसले की घड़ी थी। कई सालों की मुहिम, हज़ारों मील के सफ़र और अक्का शहर की फतह के बाद अब वो यरूशलेम से चंद मील दूर थे। उनके रुफ़का और फौजी आगे बढ़ने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनके लिए ये आसान फैसला नहीं था। अस्करी एतबार से उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। अक्का की कामयाबी में बंदरगाह तक रसाई का अहम किरदार था, जहां वो किसी किस्म की अमदाद से 50 किलोमीटर दूर थे। करीब के छोटे शहर और कस्बे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हिकमत अमली के तहत खुद ही तबाह और खाली करवा चुके थे। फिलिप्स लिखते हैं कि मुसलमान अक्का की कामयाबी के बाद सलीबियों को उलझा देने में कामयाब रहे थे। सर्दी के मौसम में किसी किस्म का मुहासरा किसी भी फौज के लिए मुश्किल होना था। फिलिप्स लिखते हैं कि मसीह के शहर को मुसलमानों से आज़ाद करवाने का ख्वाब पूरा करने की ख्वाहिश लिए वो उसके सामने आ चुके थे, लेकिन बाहैसियत लीडर उन पर अपने हज़ारों लोगों की भारी जिम्मेदारी भी थी। फिलिप्स लिखते हैं कि 6 और 13 जनवरी 1192 ने अपनी फ़ौज को साहल समंदर से 15 किलोमीटर दूर राम अल्लाह की तरफ पसपाई का हुक्म दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूरी सर्दियाँ अपनी फ़ौज के साथ यरूशलेम में गुजारी। फौजियों को अपने घरों को जाने का मौका दिया गया। मार्च सन 1192 में इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड ने एक बार फिर सुल्तान के भाई सैफुद्दीन से राबता किया और सफारतकारी का नया दौर शुरू हो गया। दरी असना सुल्तान सलाहुद्दीन को ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात का सामना करना पड़ गया। अब तक उनकी कामयाबी यही थी कि अहम मौके पर उनके ख़ानदान ने मिलकर फैसले किए थे, लेकिन अब उनके भतीजे तकियुद्दीन का बेटा अल मंसूर कुछ ऐसे इलाके मांग रहा था जो उसकी कम उम्री में सुल्तान के लिए उसे देना मुश्किल था। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान को अपने बेटे अल अफजल को रवाना करना पड़ा। रिचर्ड को इस पेशरफ्त का पता था और उनकी तरफ से भी मामलात में सुस्ती दिखाई जाने लगी। मामलात ने इतना तूल पकड़ा कि सुल्तान के भाई सैफुद्दीन को मसले को हल करने के लिए यरूशलेम से जाना पड़ा। इस दौरान सुल्तान के अपने बेटे अल अफजल से भी इख्तलाफात पैदा हो गए। दरी असना इंग्लैंड से रिचर्ड के भाईजान की शिकायत आने लगी कि वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और अब उन पर मामलात को जल्द निपटाने का दबाव बढ़ रहा था। इसके साथ ही यरूशलेम की बादशाहत के बारे में मसीही कैंप में फूट पड़ गई और रिचर्ड की तरफ से इस ओहदे के नामजद उम्मीदवार कोनराड कत्ल हो गए। ताहम रिचर्ड ने हालात पर काबू पा लिया और मई में सलीबी एक बार यरूशलेम की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार थे।
इस बार वो तेज़ी से आगे बढ़े। इस दौरान सुल्तान के भाई सैफुद्दीन और कुछ अहम लोग भी मुखबिरी की वजह से उनके कैदी बन गए। लेकिन सुल्तान के लिए अच्छी खबर ये थी कि उनके बेटे इख्तलाफात को भुलाकर 2 जुलाई यरूशलेम पहुंच गए। मुसलमानों ने यरूशलेम के करीबी कुओं में जहर मिला दिया और इस पथरीली ज़मीन पर नए कुएं खोदना आसान नहीं था। तारीख बताती है कि बिल्कुल इस तरह जैसे सुल्तान के कैंप में शहर के अंदर दिफा करने या बाहर निकलकर लड़ाई करने के मामले में बहस चल रही थी, इसी तरह सलीबी कैंप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान भी हिकमत अमली के मामले पर इख्तलाफात सामने आ चुके थे। और 4 जुलाई को खबर आई कि एक बार फिर सलीबी यरूशलेम का मुहासरा ख़त्म करके पीछे हट गए हैं। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बार फिर सुरखरू हो गए थे, लेकिन मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सुलह की कोशिशों के साथ अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रहीं और इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम से पेशकदमी की और हमला किया। फिलिप्स लिखते हैं कि रिचर्ड शेरदिल समझ चुके थे कि 2 बार पसपाई के बाद यरूशलेम पर हमला मुमकिन नहीं। इसके अलावा उन पर इंग्लैंड से घर वापस आने का भी दबाव था। 2 सितंबर सन 1192 को सुलह के मुआहदे पर दस्तखत हो गए और 10 अक्टूबर 1192 को रिचर्ड वापस रवाना हो गए। सुलह के इस मुआहदे के 5 माह बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आखिरी बार 19 फरवरी 1193 को दमिश्क में एक अवामी तकरीब में नजर आए और 4 मार्च 1193 को इस दारे फानी से कूच कर गए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।